सी लुक्स, और अभी भी लोडिंग वगैरह हो रहा है। सी जिसकी मैं बात कर रहा था कि आई एम वेटिंग फॉर द मूवमेंट कि ये इस लेवल तक पहुंच जाए कि इसकी उम्र हमें पता चल जाएगी। तो लेकिन मेरे पिताजी ने, मेरे फादर साहब ने ये बताया कि ये 50 साल पुराना ट्रैक्टर आज भी मार्केट को रूल कर रहा है और इतना ज़्यादा माइलेज अभी भी देता है भाई। खड़खड़ 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 आवाज़ आ रही है, लेकिन चलता है बेस्ट है, स्मूथ एकदम मस्का जैसा। सी लुक्स, और अभी भी लोडिंग वगैरह हो रहा है। जैसे ही लोडिंग हो जाएगा ये पूरा रास्ता, ये पूरा साफ़ हो जाएगा। मैंने इन लोगों से पूछा था, ये लोग हमेशा ये लकड़ी वकड़ी काटते हैं, यही सब इनका काम है। तो मैंने सोचा कि एक्सपीरियंस इनके पास बहुत ज़्यादा होगा, क्यों ना इनसे सवाल किया जाए कि आपके एक्सपीरियंस से, आपके तजुर्बे से आपको क्या लगता है ये पेड़ कितना पुराना है। तो कोई तो 35 बोल रहा है, कोई 40 बोल रहा है, कोई 50 बोल रहा है, लेकिन इस पेड़ की एक्चुअल एज है 85 या 90 ईयर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराना पेड़ था, अंदर से पक चुका था। महुआ मतलब महुआ पेड़ है। सी जिसकी मैं बात कर रहा था कि आई एम वेटिंग फॉर द मूवमेंट कि ये इस लेवल तक पहुंच जाए कि इसकी उम्र हमें पता चल जाएगी। तो मुझे तो नहीं मालूम है इसकी उम्र कितनी है, दादी दादा से सुना है लगभग 80 या 90, लेकिन इनसे मैंने बात किया तो इन्होंने बोला कि हाँ ये जो लाइंस है, देखो पतली पतली लाइंस दिख रही है, कहीं ना कहीं ये लाइंस 1 साल डिस्क्राइब करती है। अगर 12 लाइन है तो पेड़ जो है 12 साल का है। इसमें बहुत सारी लाइंस है, गिनने में भी तकलीफ हो रही है, पता नहीं कितना इसकी उम्र है, बट कहीं ना कहीं ये 80 या 85 तक तो पक्का इसका पूरा उम्र है। और उम्र के साथ ये गिरा हुआ है, हमने इसको बिल्कुल ही डैमेज नहीं किया है, कोई भी तकलीफ कोई भी नहीं। बस ये आंधी आई थी ना 12 तारीख को, उसमें ये बेचारा शहीद हो गया। ठीक है, तो ऐसे आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। वेट की वजह से भाई साहब खुद ही देखो, समझ रहे हैं, पूरा काम इस चेन सॉ ने किया है, नहीं तो इतना ज्यादा मेहनत लगता ना इन सबको। पिछले दो घंटे में कम 3 दिन लगते। 3 दिन। अगर देखो कुल्हाड़ी वगैरह ये पुराना वो आरा सिस्टम चलता तो कम से कम 3 दिन कम से कम तो लगता है इस पेड़ को पूरा साफ करने में। लेकिन इस चेन सॉ की वजह से, मशीनरी की वजह से पूरा 2 या 3 घंटे में पूरा का पूरा काम खत्म हो गया है। अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बस इसको लोड करना है एंड दैट्स इट। इनको अलविदा कहना है भाई, पूरा पेड़ हमारा चला जाएगा। इसको मैं फिल्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई साहब जब भी मैं गांव में आता था, एक पेड़ रहता था, उसको कंज्यूम किया है कहीं ना कहीं, इसके फ्रूट्स को, फल को, और भाई आज ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इसीलिए मेमोरी के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लेट्स वॉच। सो इट्स 7:41। भाई साहब इतना अंधेरा हो गया है कि मुझे नीचे नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं बहुत संभल के चल रहा हूँ। पहली बार मैं ऐसे चलते चलते व्लॉग करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड सामने का नज़ारा यू कैन हैव। बहुत दिन हो गया मैंने कुछ खाया नहीं है यार सुबह बाहर का, इवनिंग में, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाहर चलते हैं, बाहर खाने की कोशिश करेंगे। पानी बरस की भेज गया तो ये जो घर है सही से हम लोगों ने बना नहीं है मतलब, तो फ्लोरिंग वगैरह यहाँ पे सही से नहीं है। मतलब हम लोग 2nd फ्लोर पे हैं और चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं है, तो ऐसे ही सोने वाली चीज़ों को, कतरी हो गया, बेडशीट हो गया, चादर हो गया, ये सब हम लोग ऐसे कुएं में जैसे पानी खींचते हैं ऊपर, वैसे खींचना पड़ता है। तो अभी बिस्तर लगेगा, बिस्तर लगाते हुए मैं दिखाता हूँ, फिर सो जाएंगे, है ना यार। सी ऐसे खींचते हैं हम लोग। तो ये सब इसमें चादर वगैरह है, कथरी वगैरह है। और ये नीचे ये फ्लोर बहुत गर्म रहता है ना, दिन भर की जो सनलाइट है इस पे पड़ती रहती है, टेरेस के ऊपर, छत के ऊपर कह लो, जो भी कह लो।
तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, और अगर हम लोग ने नॉर्मल लेयर, एक लेयर का बेड वगैरह वो बिछाया तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगेगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक मोटा सा गद्दा, उसके ऊपर कथरी, और फिर रात में कभी कभार ठंड लगने लगती है, चाहे गर्मी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, या ठंड में तो ठंड लगती है यूपी में।